हेलो, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अटलांटिक ओशियन की समुद्र की जलधाराएं। इस जलधारा के अंदर हम पहले देखते हैं कि ये हमारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये यूरोप और ये हमारा है अफ्रीका। तो इनके बीच में हमारा क्या पड़ता है, अंध महासागर या अटलांटिक ओशियन पड़ता है। इन जलधाराओं के अंदर हम सबसे पहले जो हमारी क्या है, भूमध्य रेखा के ऊपर चलने वाली जलधाराओं को पढ़ते हैं। हम पहले नॉर्थ अटलांटिक की जलधाराओं को देखेंगे। इसमें पहली है हमारी नॉर्थ अटलांटिक करंट, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। इसमें ये हमारी क्या है, यहाँ गिनी की खाड़ी से शुरू होकर और ब्राजील की तरफ जाते हैं। दूसरी हमारी करंट है साउथ इक्वेटोरियल अटलांटिक करंट। ये हमारी क्या है, साउथ में पड़ती है। ये भूमध्य रेखा के ऊपर चलती है, ये दोनों भूमध्य रेखे एरिया में। और इन दोनों के इनकी दिशा क्या है हमारी, ईस्ट टू वेस्ट। और दोनों के इनके बीच में एक धारा चलती है जिसको हम काउंटर करंट या प्रतिधारा कहते हैं। ये हमारी क्या है, इन दोनों के बीच में चलती। तीसरी हमारा क्या है, काउंटर इक्वेटोरियल अटलांटिक करंट। तीसरी हमारी ये जलधारा रहेगी। इसी के नीचे 100 मीटर की गहराई के नीचे एक और धारा चलती है जो हमारी क्या है, जिस जलधारा का नाम लोमोनोसोव करंट है। इस जलधारा की खोज लोमोनोसोव ने की थी। ये काउंटर करंट के नीचे 100 मीटर की गहराई में चलने वाली धारा है। ये हमारी क्या है, काउंटर करंट। जब ये धाराएं आगे बढ़ती हैं, नॉर्थ इक्वेटोरियल अटलांटिक कर आगे बढ़ती हैं, तो ये क्या है, इन द्वीपों से टकराकर, यहाँ कैरेबियन द्वीप पड़ते हैं, इन द्वीपों से टकराकर ये दो भागों में बढ़ जाती है। और एक इसका भाग क्या है, कैरेबियन सागर के अंदर चला जाता है और दूसरा भाग क्या है, बाहर की साइड होता है। इस अंदर वाली धारा का नाम कैरेबियन सी जलधारा रहेगा, कैरेबियन करंट। और बाहर वाली धारा का नाम रहेगा हमारा एंटिलीज करंट। ठीक है, तो इस धारा का नाम है हमारा या कैरेबियन करंट, जो हमारी जलधारा कैरेबियन सी के अंदर जाती है। और दूसरी जलधारा है जो बाहर की तरफ रहती है, इसका जलधारा है जो एंटिलीज द्वीपों के सारे हम आपने नाम सुनो, चिनी का कटोरा, क्यूबा, इन्हीं के आसपास एरिया हो गई। ये क्या है, इन्हीं एरिया की से गुजरती। आगे ये जलधारा कैरेबियन करंट मेक्सिको की खाड़ी के अंदर से गुजरती है, तो इसको खाड़ी की धारा या गल्फ करंट के नाम से जाना जाता है। और फिर ये क्या है, आगे ये पार करके अपनी एरिया को, खाड़ी के एरिया को पार करके ये आगे बढ़ जाती है। और फिर ये दोनों धाराएं, एंटिलीज की धारा और गल्फ की धारा, दोनों आगे मिलके और क्या है, ये हिट्रस द्वीप के पास में मिल जाती है। और क्या है, ये धारा को उत्पन्न करती है जिसका नाम बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, और ऊपर से एक धारा आती है। ठीक है, ये एक धारा आती है, ये आगे जो धाराएं ऊपर की ओर से नीचे से ऊपर जा रही है, वो जलधाराएं हमारे क्या है, गर्म। और जो ऊपर से नीचे की जलधाराएं आ रही है वो ठंडी। ठीक है, तो ये हमारी एक जलधाराएं और आती हैं जो हमारी क्या है, गल्फ स्ट्रीम धारा। ठीक है, ये आगे चलती है उत्तरी प्रवाह के 45 डिग्री के आसपास, और उत्तरी प्रवाह के साथ मिल जाती है। और क्या है, एक ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहलाता है ये। ठीक है, इसके बाद में ये क्या है हमारा, यहाँ फ्लोरिडा द्वीप को ये पार करते हैं, फ्लोरिडा के आसपास पार जाते हैं। यहाँ इसका नाम फ्लोरिडा की धारा पड़ता है। और इसके बाद में जब हम इसको आगे देखते हैं, तो आगे हमारी क्या है, ये जो नॉर्थ ड्रिफ्ट है, इसके आसपास ही जब ये आइसलैंड को पार करते हुए आगे जाती है, तो ये गल्फ स्ट्रीम आगे 5 भागों में बढ़ जाती है। उत्तरी अर्ध प्रवाह 5 भागों में बढ़ जाता है। इसको हम क्या है, गल्फ स्ट्रीम का डेल्टा भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ ये एक जलधारा जो हमारी क्या है, आइसलैंड को पार करते आगे जाती है। और इसके आगे जाने के बाद में ये हमारी क्या है, एक 5 धारा में इर्विंगर की धारा, नॉर्वे की धारा, रेनल की धारा, इंग्लिश चैनल की धारा, और क्या है, और नॉर्वे की धारा। ठीक है, 5 भाग, कनाली की धारा। ठीक है,
ये 5 भागों में बैठ जाती है। तो इसमें क्या आती है, नॉर्वे की धारा जो क्या एक बेरेंट सी के अंदर जाती है, और दूसरी क्या है ये हमारी रेनल की धारा जो हमारी बिस्फी की खाड़ी के अंदर जाती है। इंग्लिश चैनल की धारा है ये हमारी क्या है उत्तर सागर या नॉर्थ सी के अंदर जाती है, और आगे कनारी की धारा जो हमारी क्या है नीचे की तरफ आ जाती है। ठीक है, इसका एक भाग है जो क्या इर्मिंगल की धारा, ये हमारा क्या आइसलैंड के पश्चिम में ऊपर की ओर जाता है। ये हमारे से 5 भागों में बढ़ जाते हैं। इसको हम गल्फ स्ट्रीम का डेल्टा भी करते हैं। आगे एक हमारी जलधारा ऊपर से आती है जिसको हम लेब्राडोर करंट कहते हैं, जो हमारी क्या है बेफिन की खाड़ी से उत्पन्न होती है। धाराओं के चक्र में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी गर्म है, ये धारा ठंडी है, कौन सी महासागर की धारा है, या फिर कौन सी सागर से आ रही है और कहाँ जा रही है। धाराओं के मामले में हमारे यही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है कनारी की धारा आती है, और क्या ये हमारी ठंडी जलधारा है। आगे हम क्या है साउथ की धाराओं के अंदर देखते हैं। तो इस जल धाराओं के अंदर हमारा क्या है साउथ इक्वेटोरियल अटलांटिक करंट, साउथ इक्वेटोरियल अटलांटिक करंट के अंदर हमारा क्या है आगे ये जलधारा, इसका आगे बढ़ा हुआ भाग जो क्या ब्राजील के साथ से गुजरता है, तो इसको क्या है ब्राजील करंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं तो यहाँ हमारा क्या है साउथ अमेरिका के नीचे एक छोटा सा द्वीप पड़ता है जिसको हम क्या है फोकलैंड बोलते हैं, और फोकलैंड के साउथ अमेरिका के दक्षिण में और फोकलैंड के क्या है उत्तर पश्चिम से एक जलधारा जाती है जिसको क्या है फोकलैंड या क्या मालविस की धारा के नाम से जाने जाते हैं। ये हमारी क्या है ये जलधारा और जो ब्राजील की धारा दोनों मिलके और दक्षिणी प्रवाह के संपर्क में हवाओं के संपर्क में आती है, तो इसको हम क्या है साउथ अटलांटिक प्रवाह या साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट बोला जाता है। और ये धारा क्या है जब क्या है हमारी अफ्रीका के पास आती है, तो यहाँ एक अंगोला नाम का देश है, उसके कारण क्या है इस जलधारा का नाम आगे क्या है बेंगुला की धारा पड़ जाता है। ठीक है, और हमारा क्या है ये धारा आगे ये चक्कर पूरा हो जाता है। जब हम नॉर्थ की धाराओं के अंदर देखते हैं तो ये हमारी क्या है ऊपर एक सर्कल बन जाता है नॉर्थ की धाराओं के अंदर, क्योंकि ये धारा इसको हम क्या है सार्गेसो सागर बोलते हैं। इसको हम क्या है बिना तट वाला भी सागर बोल जाता है। और सार्गेसो सागर के अंदर यहाँ एक बरमुंडा ट्रायंगल का नाम सुना होगा जहां पर बहुत सारी घटना हुई है। तो ये क्या है हमारी इससे से भी एक क्वेश्चन उठता है कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। ठीक है, इन्हीं धाराओं में से बस आप ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि कौन सी धारा है ठंडी है कौन सी गर्म है। ये हमारी क्या है ब्राजील की धारा, और ये हमारी फोकलैंड की धारा हम ठंडी धारा कहेंगे, और ये हमारी जो बेंगुला की धारा है इसको भी हम ठंडी धारा ही कहेंगे। जो हमारी कनारी की धारा है इसको भी हम ठंडी धारा कहेंगे, और ये जो बेपिन की खाड़ी से आ रही लेब्राडोर की धारा ये भी हम ठंडी धारा को बोलेंगे। और जो क्या है ईस्ट ग्रीनलैंड की धारा ये भी हमारी क्या है ठंडी धारा। बट जो क्या है रेनल की धारा और जो हमारी बिस्के की रेनल की धारा और इर्मिंगर की धारा और जो हमारी ईस्ट ग्रीनलैंड की धारा ये हमारी क्या है गर्म धाराएं आ गई। बट जो नीचे आ रही जो हमारी कनारी की जल धारा कनारी करंट इसको हम क्या है ठंडी धारा के रूप में